दोस्तों, लगता है इस बार डीआरडीओ ने पाकिस्तान में आने वाले नए प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां जबरदस्त तरीके से कर रखी हैं। देखिए, जब भी डीआरडीओ कोई नई मिसाइल बनाता है, उसका परीक्षण करता है, कोई भी मिसाइल ले लीजिए आप, उसकी ताकत के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। वो हमारी सेनाओं को किस तरह से मदद करेगी, इसका किस किस तरह से हम लोग उपयोग कर पाएंगे, ये तो हम आपको बताते ही हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि डीआरडीओ द्वारा बनाए गए पर्टिकुलर वेपन का रीजनल और ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और वही आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि डीआरडीओ ने जारी कर दी है मिसाइल टेस्ट की एक पूरी श्रृंखला। जी हां, पूरी श्रृंखला। ये वैसे ही होने वाला है जैसे डीआरडीओ ने उस समय टेस्ट किया था लगातार, जब हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट एकदम चरम पर पहुंच चुका था। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है, डीआरडीओ किन किन मिसाइलों का परीक्षण कब कब करने वाला है। ये सारी बातें मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। आप बिल्कुल वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस बार हुआ यह है कि डीआरडीओ ने लगातार मिसाइलें टेस्ट करने के लिए नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई है। दरअसल इस बार जो नोट ऑफ जारी करवाए गए हैं, डीआरडीओ ने एक साथ 4 नोट ऑफ जारी करवाए हैं 8 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच में। यानी ये 8 दिनों में कुल 4 मिसाइलों के मल्टीपल टेस्ट होने हैं। अभी यहाँ पर कई सारी संभावित मिसाइलें हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात कर ली जाए कि ऐसा आखिर क्यों डीआरडीओ भला इस समय क्यों एक साथ इतनी सारी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। तो इसके कुछ मोटे मोटे 2 कारण हैं। एक तो है पाकिस्तान, चाइना को भी आप साथ में ऐड कर लीजिए, दोनों को एक ही काउंट करते हैं। और दूसरा कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। आप जानते हैं कि इस समय जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है वर्ल्ड के अंदर, ये सही नहीं है। कभी भी बाजी पलट सकती है, कहीं भी किसी भी समय कोई वर्ल्ड वॉर तक हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जो पेंडिंग जितने भी प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द टेस्ट वगैरह करके फास्ट ट्रैक करके उन्हें सर्विस में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समय की मांग है हमारे लिए। सारी कंट्रीज इसी तरह की स्ट्रेटेजी अपना रही है। वो लोग भी अपनी तैयारियां लगातार कर रहे हैं, तो हम पीछे क्यों हटें। तो यहाँ पर डीआरडीओ का एक ये मोटो हो सकता है। और जो दूसरा है वो है चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करना। आप सभी जानते हैं कि इमरान खान कितने भी घटिया व्यक्ति हो, वो चपड़ासी ही क्यों ना हो, वो मक्कार ही क्यों ना हो, वो भिखारी ही क्यों ना हो, लेकिन वो भारत के लिए बड़े शानदार थे। जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने पद पर बने हुए थे, तब तक भारत को कोई टेंशन लेने की बात थी ही नहीं। क्योंकि इंटरनेशनली ये किसी भी तरह का कोई मुद्दा भारत के खिलाफ राइज कर ही नहीं सकते थे। लेकिन अभी चूंकि उन्हें हटा दिया गया है, और ऐसी परिस्थिति में कोई नया ताकतवर प्रधानमंत्री बनकर आ जाता है और वो भारत के खिलाफ अगर कोई मोर्चाबंदी करने की कोशिश करता है, तो अगर 5-10% भी वो सफल हो गया उसमें, तो दिक्कत तो हो सकती है डेफिनेटली। यहाँ पर जरूरत यह है कि दुश्मन के हर मूव को चलने से पहले ही काउंटर कर लिया जाए। और यही स्ट्रैटेजी भारत की भी है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी शक्ति के प्रदर्शन का। तो यहाँ पर डीआरडीओ ने यही शक्ति प्रदर्शन करने के लिए प्लानिंग की है। 8 से लेकर 16 तारीख के बीच में अंगारे बरसेंगे भाई। एक तरफ तो सूरज दादा लगातार गर्मी बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ डीआरडीओ जबरदस्त ग्लोबल वार्मिंग करने वाला है। मजा आ जाएगा कुल मिलाकर। अब यहाँ पर बात कर ली जाए कि संभवतः किन किन मिसाइलों का परीक्षण इन 4-5 दिनों में हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। जी हाँ, मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूं कि लास्ट ईयर एक प्रोग्राम था, एक सरकारी प्रोग्राम था जिसका नाम था भविष्य की तैयारी। उसमें हमारे विदेश मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जोर देकर कहा था कि अब हम हमारे हाइपरसोनिक प्रोग्राम को काफी आगे बढ़ाने वाले हैं, काफी स्पीड में उसके ऊपर काम किए जाने वाले हैं, और 2022 में इसके टेस्ट को लेकर बहुत नए माइलस्टोन्स को हम लोग छूने वाले हैं। तो संभवतः यहाँ पर उसका टेस्ट हो सकता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी टेस्ट इस समय हमारे पास है, वो है LCA तेजस से अस्त्रा मिसाइल का टेस्ट। अस्त्रा मार्क 2 का भी टेस्ट हो सकता है इस बीच। इसी के साथ साथ रुद्रम मिसाइल का भी टेस्ट हो सकता है। और कुछ यूट्यूब पर मैंने देखा इस समय चल रहा है K5 का भी टेस्ट यहाँ पर संभव है। आप जानते ही होंगे कि K5 मिसाइल भारत की सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल मानी जाती है। इसकी रेंज बताई जाती है 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक। ये एक SLBM है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि हमारी अरिहंत और अरिघाट क्लास की सबमरीन्स है, उनसे ये दागी जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि डीआरडीओ ने इस मिसाइल को पूरी तरह से डेवलप कर लिया है। ये भी मैं आपको लास्ट ईयर बता ही चुका हूं। यहां तक कि डीआरडीओ ने इसके टेस्ट के लिए अंडर वाटर पेंटून्स भी बनवा लिए हैं। पेंटून्स एक्चुअली इसलिए बनाए जाते हैं कि जो मिसाइल के डेवलपमेंट परीक्षण होते हैं, उन्हें डायरेक्टली सबमरीन से नहीं किया जा सकता। सबमरीन से करे और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर टेस्ट फेल हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी सबमरीन भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। जिस वजह से सबमरीन जैसी ही फीलिंग देने वाले अंडर वाटर सीमेंटेड पेंटून बनाए जाते हैं और शुरुआती टेस्ट वहां से किए जाते हैं। तो वो तक डीआरडीओ ने बनवा रखे हैं। बस केवल जरूरत थी तो पॉलिटिकल क्लियरेंस की। एक्चुअली इतनी बड़ी मिसाइल है जो कि ICBM है, इसमें MIRV टेक्निक का भी जिक्र है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बड़ी मिसाइलों को परीक्षण करने से पहले डीआरडीओ को पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना होता है।
तो वो जैसे ही मिलेगा उसके परीक्षण तुरंत कर देगा डीआरडीओ। तो हो सकता है कि ये चीजें भी अब संभव हो गई हो, उसे शायद पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल गया हो, तो मे भी कि यहाँ पर डीआरडीओ K5 का भी परीक्षण कर दे। तो इस तरह की कुछ संभावित मिसाइलें थी जो मैंने आपको बताई। इन सभी के टच करके भारत एक तगड़ा मैसेज देना चाहता है अपने पड़ोसियों को भी और वर्ल्ड वाइड भी, कि किसी भी तरह के युद्ध के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और भारत अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी मिसाइलों के क्षेत्र की ताकत जरूर प्रदर्शित करेगा किसी भी युद्ध के दौरान। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।